नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पारा नंबर 28 शुरू हो चुका है और सूरा अल-मुजादला यानी सूरा अल-मुजादला का आज तारुफ है। नाम इसके दो हैं। अल-मुजादला ता जो मुफाला के मुसद्दर है, इसका मानी है बहस व तकरार। दूसरा नाम अल-मुजादिला ता जो इस बाब का इसमें फ़ाइल मुनस का सीगा है और इसका मानी है बहस व तकरार करने वाली। इसमें 3 रुकू 22 आयतें और 473 कलमे और 1792 हरूफ हैं। ज़माना नज़ुल की अगर बात की जाए तो ये सूरत मदीना तैयबा में नाज़िल हुई और अगलब ख्याल ये है कि इसका नज़ुल ग़ज़वा अहज़ाब यानी शवाल 5 हिजरी के बाद हुआ। सूरा अहज़ाब में जो ग़ज़वा के बाद नाज़िल हुई, ज़हार के मसला को अजमालन बयान किया गया है और इस सूरत में इसी मसला को वज़ाहत और पूरी तफसील से ज़िक्र किया गया है। इससे पता चलता है कि ये सूरत सूरा अहज़ाब के बाद नाज़िल हुई। शान नज़ुल हज़रत खौला बिन्ते सालबा अपने चचा ज़ाद औस इब्ने सामत के साथ ब्याही हुई थी। हज़रत औस जब बूढ़े हो गए तो इनके मजाज में चिड़चिड़ापन आ गया। बात बात पर वो लड़ना झगड़ना शुरू कर देते। एक रोज़ झगड़ते हुए उन्होंने अपनी बीवी को कह दिया, अंती आलिया का ज़हरी उम्मी, यानी तू मुझ पर इस तरह है जिस तरह मेरी माँ की पीठ। ज़माना जहालियत में ये तलाक़ के अल्फाज थे। खौला ये सुनकर अज़हद परेशान हुई। बुढ़ापे में अपने घर के उजड़ने का गम और अपने नन्हे बच्चे बच्चियों की फ़िक्र ने इन्हें बेचैन कर दिया। बारगाह रिसालत में आकर अपने बारे में दरियाफ़त किया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस मसला के बारे में अभी मुझ पर कोई हुक्म नाज़िल नहीं हुआ। वो बार बार अर्ज़ करती रहीं, इस पैराना साली में मैं कहाँ जाऊँगी, मेरे बच्चों का क्या बनेगा, मेरा बना बनाया घर उजड़ गया वगैरह वगैरह। हजूर हर बार यही जवाब फरमाते रहे कि यहाँ तक कि हजूर पर वही की कैफियत तारी हो गई और इस मसला के बारे में तफसीली अहकाम नाज़िल हुए। कुरान करीम में उनका तज़किरा आने के बायस सहाबा की निगाहों में इनकी कदर व मनज़लत बहुत बढ़ गई। सब इनका एहतराम करने लगे। एक रोज़ हज़रत फ़ारूक आज़म अपने दौरे खिलाफत में कहीं जा रहे थे कि आपके साथ दूसरे बहुत से लोग भी थे। एक बूढ़ी औरत सामने आई और आपको रुकने के लिए कहा। आप फ़ौरन रुक गए और इसके करीब तशरीफ़ ले गए। इसकी बातें सुनने के लिए इसकी तरफ अपना सर झुका दिया। अपने हाथ उसके कंधों पर रख दिए, यहाँ तक कि वो अपनी पूरी दास्तान ख़त्म करके वापस चली गई। एक शख्स ने अर्ज़ किया, अमीर अल मोमिनीन, आपने एक बुढ़िया के लिए इतने कुरैश को मुंतज़िर रखा। आपने फरमाया, ए कम फहमो, तुम जानते हो कि ये कौन है? इसने कहा, नहीं। आपने फरमाया, ये वो औरत है जिसकी शिकवा को अल्लाह ताला ने 7 आसमानों के ऊपर सुन लिया और ये खौला बिन्ते सालबा हैं। अगर ये रात तक खड़ी रहती तो मैं यूं ही इनकी बात सुनता रहता और इनके सामने खड़ा रहता। मज़ामीन की तरफ अगर गौर करें तो इब्तदाई 4 आयतों में ज़हार के मसला को तफसील से बयान कर दिया गया है। 5वीं और 6ठी आयत में उन लोगों को तंबीह की गई है जो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करते हैं। 7वीं और 8वीं आयत में मुनाफिकीन जो खुफिया मनसूबे बनाते और चुप चुप कर मशवरे करते और इस्लाम के ख़िलाफ़ तरह तरह की साजिशें करते, इन्हें ख़बरदार कर दिया गया कि जहाँ भी सर छोड़ कर तुम बैठते हो और सरगोशियाँ करते हो, अल्लाह ताला तुम्हारे साथ होता है, तुम्हारी बातों को सुन रहा होता है, तुम्हारी हरकतों ने से खूब वाकिफ़ होता है और यकीन रखें कि अपने इन नापाक कोशिशों से वो इस्लाम को कोई गिज़िन नहीं पहुँचा सकेंगे। अलबत्ता इसकी पादाश में इन्हें जहन्नम का ईंधन बना दिया जाएगा और ये बहुत बुरा ठिकाना है। इसके बाद मुसलमानों को नसीहत फरमाई जा रही है कि तुम्हारी सरगोशियाँ और मशवरे अपने खुदा के ख़िलाफ़ इल्म बगावत बुलंद करने के लिए नहीं होने चाहिए, बल्कि तुम्हें अपने मजलिसों में ऐसी तदाबीर पर गौर व फ़िक्र करना चाहिए जिससे नेकी को फ़रोग़ हासिल हो और खुदा के दीन का बोलबाला हो। ये भी एक नेकी है कि आप इस वक्त अल्लाह के दीन की बातें सुन रहे हैं और इसको आगे पहुंचाएंगे। ये उससे बड़ी
नेकी है, इससे मुझे भी अजर मिलेगा और आपको भी सवाब मिलेगा। यकीन जानिए मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या मेरे ज़हन में ऐसा कोई ख़्याल नहीं कि मेरी बनाई हुई वीडियो जो है वो ज़्यादा हिट होगी या मुझे कुछ मिलेगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे सिर्फ़ ये खुशी होगी कि हाँ, इतने बंदों ने, इतने लोगों ने मेरी इस काविश को सराहा है। तो कोशिश किया करें मेरी वीडियो को पूरी एंड तक देखने की और इसको लाइक और शेयर करने की। अल्लाह ताला आपको भी अजर अज़ीम अता फ़रमाएगा। आयत नंबर 11, 12, 13 में मजलिसी आदाब की तालीम दी जा रही है कि जब तुम किसी महफ़िल में बैठे हो और बाहर से कोई आदमी आ जाए तो सुकड़ जाया करो और उसको अपने पहलू में जगह दे दिया करो। ऐसा ना हो कि उसे दहलीज़ पर बैठना पड़े या वो खड़ा रहे, तो आप उस पर रहम किया कीजिए, अपने पास उसको जगह दीजिए, दिलों में भी और महफ़िलों में भी। आप अपनी बहन भाइयों के लिए, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब के लिए, बल्कि अनजान लोगों के लिए भी जगह बना दिया करें। नीज़ तुम्हें ये भी ख्याल रखना चाहिए कि जो शख्स किसी से मुलाकात के लिए जाए या तुम आए हो और इसकी अपनी मसरूफ़ियतें भी हैं, इसीलिए ज़रूरत के मुताबिक बैठो और इसके बाद खुद इजाज़त लेकर चले जाओ। अगर इसने तुम्हें अपनी महफ़िल से उठने के लिए कहा तो तुम्हारी दिल शिकनी होगी। इसी तरह की कई और रस्में जो अहद जahलियत में इनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी थी, इनको तर्क करने का हुक्म दिया जा रहा है। आखिरी रुकू में बताया जा रहा है कि इंसानों के दो ग्रोह हैं, एक हिज़्बुल शैतान है और दूसरे ग्रोह का नाम हिज़्बुल अल्लाह है। दोनों ग्रोहों के हालात और उनकी खसूसियात भी बयान कर दी गई हैं ताकि हर शख्स अपने बारे में फ़ैसला कर सके कि वो किस ग्रोह में शामिल है या किस ग्रोह में शामिल रहना चाहता है। तो आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखा कीजिए। इंशाअल्लाह कल पारा नंबर 28 होगा और इसी सूरह मुजादला की आयत नंबर 1 से हम तफसील से तशरी इसकी बयान करेंगे। अल्लाह ताला हमें इसके सुनने की और इस पर अमल करने की सआदत अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।